वोटर नंबर 702। ऐसा वहाँ चलता रहता है, वहाँ डायलॉग की काम नहीं है ये। बेटा बैठ जाओ। ये समझाने के लिए था। अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस बता दूंगा इसके बाद, और साथ में बताता चल रहा हूँ। आप देखते जाओ, मैं बताता जाऊँ। ये माना जाता है कि अर्थशास्त्र में जो रोल मुद्रा ने निभाया और विज्ञान में जो रोल आग का था और पहिए का जो मानव प्रगति में था, उस वही सेम महत्व लोकतंत्र में वोट का है। और ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं थी हमारे पास। बहुत पुराने समय में लॉटरी सिस्टम था। लॉटरी जानते हो ना? नाम लिख के लगा देना। एक देश था स्विट्जरलैंड, मैंने कभी बताया भी था। छोटी आबादी थी, तो वहाँ बेटा प्रत्यक्ष वोट पड़ते थे, डायरेक्ट। तो लोग हाथ उठा के अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते थे। जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ने लगा, समाज का विकास हुआ, तो लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग का इजाद किया और उसी प्रक्रिया को हम लोग अपने देश में फॉलो करते हैं। अक्सर आप कहते हैं, सुन लेंगे कि वोट देने का क्या फायदा है, क्या महत्व है। लेकिन इसके पहले आप सोचो, 6 क्लास में आपने पढ़ा था, महिलाओं ने वोटिंग के लिए संघर्ष किया, याद आ रहा है? चैप्टर 4 की फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक चीज याद रखो, भारत एक ऐसा देश था कि आज़ादी के बाद महिला पुरुष सभी को वोट देने का अधिकार मिला। अदरवाइज फ्रांस में 1948 में महिलाओं को अधिकार मिला। कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां महिलाओं को शुरू में अधिकार मिला हो। फ्रांस की क्रांति पढ़े हो ना? क्या महिलाओं को वोट देने का अधिकार था? यानी महिलाओं को हमेशा ही दोयम नागरिकता माना गया है। दोयम मतलब दूसरे दर्जे की। और आप लड़कियों का ये दायित्व है कि महिलाओं का उत्थान में सहयोग करें, और वो सहयोग होगा जागरूकता से। पढ़ने आए हैं, पढ़ने के द्वारा। अगर अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जागरूकता नहीं आएगी। इसी में एक नाम याद आता है, पंडित रमाबाई। नाम सुना है? क्या किया इन्होंने? राजसु सुंदरी देवी, याद है? रुकैया शेखावत हुसैन, लक्ष्मी लकड़ा। अब बता दो लक्ष्मी लकड़ा ने क्या किया था? चलो, किसी को याद है 7th क्लास? पहली रेलवे ड्राइवर, रेलवे इंजन ड्राइवर जो माना जाता था, पुरुष ही चलाएंगे। ये हुआ क्यों? आपके अधिकार की वजह से। उस अधिकारों को प्रयोग में लाना है। एक एक वोट की वैल्यू है। अगर एक प्रतिनिधि आपका गलत चुना गया तो आपको 5 साल सताएगा, ढूंढते हुए नहीं मिलेगा। आपको ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा वो। तो ये जो अधिकार है, इसको पॉलिटिकल राइट बोलते हैं, मत देने का अधिकार। अब एक टर्म आता है, आप सब भारतीय नागरिक हो, हम सब भारतीय नागरिक हैं। तो इसमें एक टर्म है, जो वोट देते हैं उनको सिटीजन बोलते हैं। ऐसा पॉलिटिकल साइंस में टर्म यूज होता है। तो फिर आप कहोगे, हम तो क्या हम भारतीय नागरिक नहीं है? नहीं, हम सब नागरिक हैं। लेकिन वोट देने के बाद जब हमें पॉलिटिकल राइट मिलती है, तब हमारे पास राजनीतिक नागरिकता आ जाती है। हमें बोलते हैं सिटीजन, इंडियन सिटीजन। बात समझ में आई? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? आप सब बाई बर्थ भारतीय हो, सिटीजन है। लेकिन 18 के बाद आपके पास जब पॉलिटिकल राइट आ जाएगी वोटिंग की, तब आप हो जाएंगे इंडियन सिटीजन। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ मैं आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आप सबका, अपने शिक्षक साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानाचार्य महोदय के, वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री सुंदगे सर, हमारे मैं सर बैठे हैं, साथी सर, तमाम शिक्षक साथी जो हमारे बैठे हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बजे हम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। शपथ लेना है मतदाता के रूप में, एक अच्छे मतदाता के रूप में शपथ लेना है। और ये लेटर आया हुआ है इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब स्कूल से तो नहीं मिला है, लेकिन वो लेटर बाकी हर ग्रुप में घूम रहा है। तो हम लोग शार्प 11 PM AM पे यहाँ खड़े होंगे। ठीक है? एक बेल लगेगी, आप लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है बेटा?
बहुत बहुत धन्यवाद।